Exercise number 6.3, question number 1. Find the arithmetic mean between the given number. अरिथमेटिक मीन फाइंड करने का जो तरीका होता है वो ये है कि आपके पास जो गिवन नंबर्स हैं उनको ऐड करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास दो टर्म्स हैं ए और बी, उन दोनों को ऐड करना है और उनके टोटल नंबर पे डिवाइड कर देना है। तो अब आपके पास एक नंबर है 2.2 प्लस 3 अंडर रूट आयोटा और दूसरा है 2 माइनस 3 अंडर रूट आयोटा। तो इन दोनों का जो अरिथमेटिक मीन है वो हमारे फार्मूले के मुताबिक क्या निकलेगा? अरिथमेटिक मीन इक्वल्स टू जो आपके पास फर्स्ट टर्म है 3 आयोटा, उसको प्लस कर देंगे दूसरी टर्म में 2 माइनस 3 अंडर रूट आयोटा डिवाइडेड बाय 2। तो जी इसमें आपके पास 2 प्लस 2 4 प्लस 3 आयोटा माइनस 2 आयोटा के साथ कैंसिल हो गया और 4 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 2। तो अरिथमेटिक मीन पार्ट 1 का जो आया आपके पास वो आया 2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का ही जो दूसरा जुज़ है उसके अंदर वो कह रहा है कि आप a प्लस बी का स्क्वायर और a माइनस बी का स्क्वायर इन दोनों का जो अरिथमेटिक मीन है ना वो फाइंड कर दें। तो वो कैसे निकालेंगे? अरिथमेटिक मीन ऑफ दीज टू विल बी इक्वल्स टू द सम ऑफ दीज टू डिवाइडेड बाय 2। तो इसको आप ओपन करें तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ये प्लस 2ab माइनस 2ab से कट गया, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ऊपर आप देखेंगे 2 कॉमन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ये 2 से कट गया। तो आपके पास जो इसका अरिथमेटिक मीन आया वो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2, 6, 11, 16 are 3 arithmetic means between a and b. Find a and b. तो a और b को हमने फाइंड करना है। उसके लिए हम कहते हैं कि a और इनके दरमियान में जो अरिथमेटिक मीन्स थे 3 वो पुट कर देते हैं और एंड पे जो टर्म आपके पास स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन के मुताबिक है वो b आ जाएगी। अब इसमें हमने जो फाइंड करनी है वो a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड a एंड b। तो आपको ये बात पता है कि d जो है वो कैसे निकलता है? 11 माइनस 6 इक्वल्स टू 5 और a2 जो टर्म होती है अकॉर्डिंग टू द फार्मूला an इक्वल्स टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a2 आपके पास आएगा a1 प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। तो a2 जो बन गया आपके पास a1 की जगह पे a लगा दें और ये आपके पास 1 बन गया और d है आपके पास 5। तो a2 जो आपके पास आया वो है a प्लस 5 और a2 इधर आपके पास है ये a1 ये a2। तो a2 है 6 a प्लस 5, इसमें से
ए प्लस 5 इक्वल्स टू 6, ए इक्वल्स टू 6 माइनस 5, ए इक्वल्स टू 1। अब हमने निकालना है A3, A1, A2, A3, A4, A5। हमने निकालना है A5। A5 किसके इक्वल होगा? A1, A2, A3, A4, A5। A5 इक्वल टू A1 माइनस 40। A1 आपके पास है 1 माइनस 4 इंटू टी जो है वो कितना है? ये 5। तो जो आपके पास B आ जाएगा वो आ जाएगा 1 माइनस 20 1 प्लस 40। B आ गया जी 21। ठीक है, मतलब जो आपके पास ये था 1, 6, 11, 16 और 21। A1, A2, A3, A4, A5। क्वेश्चन नंबर 3, insert 5 arithmetic mean between 2 under root and 15 over 2 under root। तो आपके पास जो फर्स्ट टर्म है वो 2 अंडर रूट है, और पहला अरिथमेटिक A1, A2, A3, A4, A5, ये आया ये 15 ओवर 2 अंडर रूट। वो कह रहा है कि आप ये अरिथमेटिक मीन जो है ना ये फाइंड करके दें। तो इसको मैं अगर लिखूं, ये बन गया मेरा A1, A2, A3, A4, A5, A6 और A7। और जो आपके पास एक फार्मूला AN किसके बराबर होता है? A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो इसके अंदर जो A1 आएगा, जो सॉरी A2 मैं निकालूँ अगर A वन वो कितना है? वो है 2 अंडर रूट। ठीक है, और जो हमारे पास है A2 वो क्या होगा? वो होगा A1 प्लस 2 माइनस 1 इंटू टी। तो A2 मेरे पास जो है वो A1 जो है 2 अंडर रूट प्लस 1 इंटू टी। सही है। और जो आपके पास आया A2, ये है जी A1, ये 2 अंडर रूट प्लस डी। अब अगर इसमें डी की वैल्यू मैं पुट कर लेता हूँ ना तो फिर A1 आ जाएगा। तो डी की वैल्यू के लिए मैं ऐसे करता हूँ, मैं लिखता हूँ A7 इक्वल्स टू 15/2 अंडर रूट, और ये फार्मूले के मुताबिक होगा A1 प्लस 7 माइनस 1 इंटू टी। अब ये आ गया आपके पास 15 ओवर 2 अंडर रूट, और A1 है 2 अंडर रूट प्लस 6t। अब इसमें से 15 ओवर 2 अंडर रूट माइनस 2 अंडर रूट
इक्वल्स टू 60। ठीक है, और इसका जो अगर मैं 60 इस तरह से लिख दूँ और 2 अंडर रूट इसका आ गया एलसीएम, तो 2 अंडर रूट से डिवाइड होके 1 और 1 को ऊपर 15 से मल्टीप्लाई करके लिखे तो 15 आ गया। और जब इसके नीचे आपके पास 1 है तो अंडर रूट 2 ही आंसर आएगा, तो वो ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मेरे पास जो 6D आया वो कितना आया, 15 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट। इसका मतलब ये है कि D बराबर आ गया 13/6 इंटू 2 अंडर रूट। एक तो मैंने ये D निकाल लिया, दूसरा मैंने A1 निकाल लिया। ठीक है, अब इनके अंदर जस्ट टी की वैल्यू पुट करते जाएं तो आपके पास जो अरिथमेटिक मीन है ना वो आते जाएंगे। तो पहला जो अरिथमेटिक मीन है वो आएगा 13/2 अंडर रूट, और 13/2 अंडर रूट का मतलब है 6 इंटू 2 अंडर रूट। तो A1 आपके पास आया, इसका एलसीएम आ जाएगा 6 इंटू 2 अंडर रूट, और ये ऊपर मल्टीप्लाई भी हो जाएगा प्लस 13। तो A1 बन गया 6 इंटू 2, इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, प्लस 13 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 2 अंडर रूट। तो ये आपके पास बन गया A1 12 प्लस 13 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 2 अंडर रूट। A1 आपके पास आ गया जी 25 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 2 अंडर रूट। ये आपके पास आ गया A1। इसी तरह से अब अगर हमने निकालना है A2, तो A2 असल में आपके पास क्या है, A3, वो किसके बराबर होगा, A1 प्लस 2D। मतलब कि A2 आपके पास आ गया, A1 है 2 अंडर रूट प्लस 2 इंटू 13/, ठीक है। तो A2 इक्वल्स टू 6 इंटू 2 अंडर रूट, 6 इंटू 2 अंडर रूट इंटू 2 अंडर रूट प्लस 26। A2 बन गया जी 6 इंटू 2 प्लस 26 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 2 अंडर रूट। तो A2 मेरे पास आया 12 प्लस 26 इंटू 2 अंडर रूट। A2 बन गया जी 38 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 2 अंडर रूट। ये आगे दो अरिथमेटिक मीन। इसी तरह से जो तीसरा आएगा वो आएगा जी A4 इक्वल्स टू A1 प्लस 3D। सही है, और A4 है हमारे पास कैपिटल A3, और A1 है आपके पास 2 अंडर रूट 3 इंटू 13/6 इंटू 2 अंडर रूट। अब ये आपके पास आ गया एलसीएम 6 इंटू 2 अंडर रूट, 6 इंटू 2 अंडर रूट ऊपर मल्टीप्लाई हो गया प्लस 39 आ गया। ये आ गया जी 6 इंटू 2 अंडर रूट
उसके बाद है A4 A5 इक्वल्स टू A प्लस 40 A4 इक्वल्स टू A1 into under प्लस 4 into 13/6। ये आपके पास बन गया जी 6 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 52/6 इंटू 2 ये बन गया जी 6 इंटू 2 प्लस 52/6 इंटू 2 A4 आपके पास बन गया 12 प्लस 52/6 इंटू 2 A4 बन गया जी 64/6 इंटू 2 इसको हम लोग लिख सकते हैं 32/3 इंटू 2 ठीक है। और एक रह गया इसके अंदर A5 वो असल में है आपके पास स्मॉल A6 के, इसलिए लिखते हैं कि हमारे पास फार्मूला इसके मुताबिक है। तो ये आपके पास आ गया A5 इक्वल्स टू कीमतें इसमें पुट कर दें। अब ये एलसीएम आएगा, ये एलसीएम आया इसके साथ प्लस 65 A5 इक्वल्स टू 6 इंटू 2 प्लस 65 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 2 A5 इक्वल्स टू 12 प्लस 65/6 इंटू 2 A5 इक्वल्स टू 77/6 इंटू 2 ये हमारा हो गया जी क्वेश्चन नंबर 3। The arithmetic mean of two number is 7 and their product is 45. Find the numbers। तो इसके अंदर आपके पास जो फार्मूलिज्म बनेगा वो हम करते हैं फ़र्ज़ कि लेट A ओ B द टू नंबर्स, और उन दोनों का जो सम है अरिथमेटिक मीन वो आपके पास क्या बनेगा A प्लस B/2 इक्वल्स टू 7, और जो उनका प्रोडक्ट है इसको मैं नंबर 1 कह देता हूँ, और जो प्रोडक्ट बनता है A और B को वो आता है 45। ये आपकी होगी इक्वेशन नंबर 2। अब इसके सलूशन मुख्तलिफ हैं, तो इसमें से जो आसान सलूशन है ना वो ये आपका बनेगा A प्लस B इक्वल्स टू 14 एंड A इक्वल्स टू 14 माइनस B, राइट। अगर A इज इक्वल टू 14 माइनस B है तो इसको हम क्या करते हैं पुट A इक्वल्स टू 14 माइनस B इन इक्वेशन 2। तो क्या मिलेगा हमें मिल जाएगा A की जगह पे 14 माइनस B पुट किया और B और आ गया जी 45। ये बन गया जी 14B माइनस B² इक्वल्स टू 45। इसको रीअरेंज करेंगे तो ये बन जाएगी जी 4B² माइनस 14B प्लस 45 इक्वल्स टू 0। अब इसके अंदर अगर हम पेयर बनाते हैं और वो पेयर आपके पास इस तरह से होना चाहिए कि मल्टीप्लाई करें तो ये बने जी 45B²।
और अगर उन दोनों नंबर्स को हम लोग प्लस माइनस करें तो हमारे पास बनना चाहिए -14b। तो वो कौन से दो नंबर्स आपके सामने आएंगे? वो दो नंबर आपके पास बनेंगे 9b और 5b। कैसे? -9b -5b, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 45b² बनेगा। इनको आपस में प्लस कर देंगे तो -14b बन जाएगा। तो ये अब आपके पास आ गए दो नंबर्स, और इनको जब हमने इधर रखा तो देखें कि इसमें आपके पास आया b कॉमन, तो अंदर रह गया b -9। इसमें से आप ले -5 कॉमन, तो अंदर रह गया b -5। तो आपके पास इन दोनों में से है b -9 कॉमन, अंदर रह गया b -5। इसका मतलब है कि या आपके पास b -9 इक्वल्स टू 0 है, नहीं तो b -5 इक्वल्स टू 0 है। अगर b -9 इक्वल्स टू 0 है तो b की कीमत आई 9 या b की कीमत आई 5। और अगर आपके पास b 9 है तो इसको हम पुट करते हैं, इसको हम पुट करें जो हमारे पास ये इक्वेशन 3 आई थी। तो अगर हम पुटिंग b इक्वल्स टू 9 इन 3 वी गेट, क्या मिलेगा? a इक्वल्स टू 14 - 9 a इक्वल्स टू 5। या जब हम ये में पुट करते हैं b इक्वल्स टू 5 तो a इक्वल्स टू 14 - 5 a इक्वल्स टू 9। मतलब या तो जो दो नंबर्स आपके पास हैं 5 और 9 है, या 9 और 5 है। ठीक है, इसमें वो कह रहा है कि इफ़ n इज़ द अरिथमेटिक मीन आर इंसर्टेड बिटवीन a एंड b देन प्रूव d इज इक्वल टू b माइनस a और n+1। मतलब कि वो कह रहा है कि a और b के दरमियान में जो अरिथमेटिक मीन्स है ना, वो कितने हैं? वो हैं बहुत सारे, और बहुत सारे का मतलब है कि वो n तक हैं, an तक। और अगर an तक हैं तो आपने d ये प्रूव करना है। तो इसका मतलब है कि आपके पास जो a1 है वो है a, और अगर आपके पास ये n है, अरिथमेटिक मीन n है, तो ये पहली टर्म हो गई और ये सारे मिलके बन गए an+1। और अगर इसको भी मिलाते हैं तो ये वाली कौन सी टर्म बनेगी? b वाली, ये वाली टर्म बनेगी an+2, वो आ गया b। ओके, अब हमारे पास एक फार्मूला जो हम लोग पढ़ते रहे हैं वो किसके बराबर होता था? an इक्वल्स टू a1 प्लस n-1 इंटू डी। तो इसके अंदर अगर हम n इक्वल्स टू n+2 पुट करें, पुट n इक्वल्स टू n+2 इन above equation, we get an+2 इक्वल्स टू a1। जिधर जिधर n है उधर उधर n+2 पुट करना है। तो ये बन गया n+2 - 1 इंटू डी। ये तो है an+2 इक्वल्स टू a1 प्लस n+1 इंटू डी। और an+2 हमने किसके बराबर रखा था? वो है हमारे पास
अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ आवर क्वेश्चन an+2b और a1 है a, वो पुट कर दें तो n+1 इंटू डी बन गया। ए को इधर लाएंगे तो ये माइनस हो गया, ये बन गया n+1 इंटू डी। और इसको हम ऐसे करते हैं तो डी आपके पास आ जाएगा b-a/n+1 और यही हमने प्रूव करना था। हेंस प्रूव्ड। If a is the arithmetic mean between small a and b, prove that small a minus capital A square plus a minus b square equals to half a minus b का होल स्क्वायर। इसके सॉल्यूशन के लिए हम ये करते हैं, if a is the arithmetic mean between a and b, तो इसका मतलब ये है कि अरिथमेटिक मीन जो है वो है a, और अरिथमेटिक मीन का जो फार्मूला होता है वो आपके पास उन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करना है। तो इसका मतलब है कि a इक्वल्स टू a+b/2। नो LHS जो आपके पास गिवन है, इसके अंदर LHS क्या है, LHS इक्वल्स टू a माइनस a स्क्वायर प्लस a माइनस b स्क्वायर। इसके अंदर आपने कैपिटल ए यानी अरिथमेटिक मीन की वैल्यू जो हमने निकाली वो पुट कर दें। तो अब आपके पास ये बन जाएगा 2a माइनस a माइनस b का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 a+b माइनस 2b एलसीएम लेने से, और ये बन गया जी a माइनस b ओवर 2 होल स्क्वायर, ये भी बन गया a माइनस b ओवर 2 होल स्क्वायर। तो दोनों को जब हमने किया ऐड तो ये बन गया 2 इंटू a माइनस b का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। ये 4 आएगा ना, इसको अगर मैं ऐसे कर लूँ तो a माइनस b स्क्वायर ओवर 4 a माइनस b का, तो ये बन गया a माइनस b का स्क्वायर ओवर 2। ये आपके पास थी LHS जो कि अब बन चुकी है हाफ a माइनस b का होल स्क्वायर। और ये जो LHS है ये बराबर आ गई हमारी राइट हैंड साइड के। हेंस वी हैव जो प्रूव करना था वो हमने कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n a⁻n+1 plus b⁻n+1 over an plus b⁻n is the arithmetic mean between a and b where a is not equals to b. Since we know that arithmetic mean between a and b is this, but given is an+1 plus bn+1 over an plus b की n।
ये हमें अरिथमेटिक मीन गिवन है, ये हमें फार्मूले के मुताबिक पता है, तो दोनों को होना चाहिए बराबर। अगर दोनों को बराबर होना चाहिए तो हम दोनों को रख लेते हैं बराबर। दोनों को बराबर रखेंगे तो आपके पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए एन बी एन। ये बन गया आपके पास 2 ए एन प्लस 1 प्लस 2 बी एन प्लस 1। ये क्या बन गया आपके पास? ये बन गया जी ए इंटू ए की एन प्लस ए इंटू बी की एन प्लस बी इंटू ए की एन प्लस बी इंटू बी की एन। ये आप इस दफ़ा ऐसे ही लिख लें और ये बन गया जी ए एन प्लस 1 प्लस ए बी की एन प्लस ए एन की बी इंटू बी प्लस बी एन प्लस 1। ठीक है, अब ये ए की पावर एन प्लस 1 इसको इधर ले आए तो ये इसके साथ आज के माइनस हो जाएगा और दूसरा जो b की पावर n प्लस 1 है उसको भी इधर ले आए। फिर इधर रह गया आपके पास a इंटू बी की पावर n और a की n इंटू बी। ये आपके पास आ गया जी a की n प्लस 1, 2 में से एक गया तो एक रह गया और इसी में से भी ऐसे 2 में से एक माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा p की पावर n प्लस 1 और ये आ गया जी a b की पावर n प्लस a की n इंटू b। अब हम क्या करते हैं, अब इनको आप ले आए इधर। ये आपके पास बन जाएगा a की n प्लस 1 प्लस b की n प्लस 1 माइनस a इंटू बी की n माइनस ए एन बी इक्वल्स टू 0। जी, तो इसको अगर आप देखें ये और ये, तो ये दोनों आपके पास क्या बन गए, ए एन प्लस 1 माइनस ए एन इंटू बी प्लस बी की पावर n प्लस 1 माइनस ए इंटू बी की पावर n इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन है, ए की पावर n, ये रह जाएगा a माइनस बी और इनमें दोनों में क्या कॉमन है, b की पावर n और अंदर आ गया b माइनस a इक्वल्स टू 0। ठीक है, और इसको मैं करता हूँ ऐसे कि इधर ले जाता हूँ दूसरी तरफ। जब दूसरी तरफ लेके जाऊँगा तो ये बन जाएगा माइनस बी की पावर n इंटू बी माइनस ए। और अगर आपके पास ये आ जाए तो ए की पावर n ए माइनस बी इक्वल्स टू बी की n और ये जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये भी बन जाएगा ए माइनस बी। अब ए की पावर n ओवर
बी की पावर एन बराबर हो जाएगा ए माइनस बी ओवर ए माइनस बी। मतलब ए बी सारे की पावर एन बराबर है 1 के, क्योंकि ए नॉट इक्वल्स टू बी। लिहाजा ये ज़ीरो नहीं होगा, 0/0 नहीं होगा, तो बल्कि ये कट जाएंगे और 1 आ जाएगा। और इसका ये मतलब है कि ए और बी की 0, यानी अब आपके पास n इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। और अगर n इक्वल्स टू 0 है तो आपका ये जो अरिथमेटिक मीन जो उसने दिया है an+1 प्लस bn+1 ओवर ए की n प्लस बी की n, ये आपका n की वैल्यू 0 के लिए होल्ड करता है। मतलब ए की 1 प्लस बी ओवर ए की 0 प्लस बी की 0, मतलब a प्लस बी ओवर 2। यानी कि उसने जो अरिथमेटिक मीन दिया, अगर उसमें आप n इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं तो अकॉर्डिंग टू जो फार्मूला a प्लस बी ओवर 2 आता है। थैंक यू।